तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू इंडिया बाय सरोजिनी नायडू। तो चलिए पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें सरोजिनी नायडू इनके बारे में, तो सरोजिनी नायडू इनका जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अंग्रेज़ी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआती कविताएं पारंपरिक ब्रिटिश कविता की नकल थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जीवन और घटनाओं पर भी लिखना शुरू किया। उनके काम ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दिलाई। वो एक कवि से कई बढ़कर थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी पहली महिला थी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों अगर बात करें इस पोयम के बारे में, तो इस पोयम की शुरुआत इंडिया को माँ की तरह एड्रेस करते हुए होती है, जहाँ हमारी पोइटस अपने प्यार और रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ हमारी पोइटस भारत से कह रही है कि वो अपनी गुलामी और अंधकार से बाहर निकले और फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करे। पोइटस याद दिलाती है कि इंडिया कभी एक महान साम्राज्य हुआ करता था और अब इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि वो जागे और दुनिया को रोशनी दे। हमारी पोइटिस इंडिया को एनकरेज कर रही है अपने इनर स्ट्रेंथ और कल्चरल रिचनेस को पहचान कर नए ग्लोरीज और विक्ट्रीज को जन्म देने के लिए। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोयम का मेन थीम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही स्टैंजा की सबसे पहली लाइन आती है, ओ यंग थ्रू ऑल दाई इमेमोरियल ईयर्स। यहाँ पर हमारी पोइटेस कहती है कि हे भारत, तो सदियों पुराना होते हुए आज भी, यानी कि सदियों पुराना होते हुए भी आज भी यंग है, यानी कि उत्साही है, ऊर्जावान है और जिंदा दिल है। इमेमोरियल ईयर्स का मतलब होता है कि ऐसे साल जो कोई गिन ना सके, यानी कि इतना टाइम हो चुका है भारत को बने हुए। यहाँ हमारी पोइटिस कहना चाहती है कि इंडिया की हिस्ट्री चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन इंडिया की स्पिरिट और सोल आज भी जवान है। उसकी एनर्जी, पोटेंशियल और ताकत आज भी बनी हुई है। यानी कि हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, इंडिया काफ़ी पुराना है, लेकिन इंडिया का जो जोश है, इंडिया की जो ताकत है, इंडिया का जो पोटेंशियल है, वो आज भी जवान है, तरोताज़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन में बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है, राइज मदर राइज, रीजनरेट फ्रॉम दाई ग्लूम। यानी कि यहाँ पर पोइटिस कहती है कि उठो माँ उठो और अपनी निराशा और अंधकार से पुनर्जन्म लो। यानी कि पोइटिस इंडिया को मदर के रूप में पुकार रही है, एड्रेस कर रही है। वो कह रही है कि गुलामी और दुख से भरे अंधेरे से बाहर निकलो और अपनी शक्तियों के साथ जन्म लो, यानी कि रीजनरेट हो जाओ। रीजनरेट का मतलब होता है कि फिर से नई शुरुआत करना, जन्म लेना जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे रीजनरेट। तो इस तरह से सेकंड लाइन में बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है, एंड लाइक अ ब्राइड हाई मेटेड विद द स्पेयर्स। यानी कि ऐसी दुल्हन बनो जो आकाश के साथ एक ऊंचे रिश्ते में बंधी हो। यहाँ पर बेसिकली हमारी पोइटिस जो है वो इंडिया को एक ब्राइड की तरह देख रही है, यानी कि दुल्हन की तरह देख रही है, जो कि महानता और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मेल खा रही है। मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि इंडिया को अब दुनिया की बड़ी पावर्स और सिविलाइजेशंस के साथ बराबरी करनी चाहिए। ये एक पोइटिक वे है ये कहने का कि इंडिया का स्थान अब ऊंचाइयों में होना चाहिए, इंडिया को जो है वो प्रोग्रेस करनी चाहिए, डेवलप हो जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन इस स्टैंजा की लास्ट लाइन है, बेगेट न्यू ग्लोरीज फ्रॉम दाइन एजलेस वूम्ब। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटिस कहती है कि अपने अनंत और अमर गर्भ से, गर्भ यानी कि कोक जिसे हम कहते हैं, ये नई ग्लोरीज, यानी कि अपने नए गर्भ से, अपने जो है वो अमर और नए गर्भ, अमर और अनंत गर्भ से जो है वो नई ग्लोरीज यानी कि महानताओं को और उपलब्धियों को जन्म दो। यहाँ पर इंडिया को बोला जा रहा है कि तुम हमेशा से ही फर्टाइल रही हो, नॉलेज, कल्चर, ब्रेवरी और विजडम के मामले में।
अब समय आ चुका है कि तुम फिर से नई उपलब्धियों को और सक्सेस स्टोरीज को जन्म दो। वुम से यहाँ पर मतलब है कि पोटेंशियल और क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो है वो वुम जो है वो हमारा पोटेंशियल और क्रिएटिविटी का सिंबल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे इस पूरे स्टैंजा में समझाने की कोशिश की गई है। देन हमारा सेकंड स्टैंजा आता है, द नेशंस दैट इन फेटर्ड डार्कनेस वीप क्रेव दे टू लीड देम वेयर ग्रेट मॉर्निंग्स ब्रेक। यानी कि दुनिया के वो नेशंस जो जंजीरों में बंद कर रो रहे हैं, वो सभी नेशंस तुझसे प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? तो इंडिया से, भारत माँ से प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें उस दिशा में ले जाए जहाँ पर नई सुबह जन्म लेती है। दोस्तों यहाँ पर पोइटिस उन देशों की बात कर रही है जो कि शायद कॉलोनियल रूल या फिर ऑपरेशन में है। वो सभी देश दुख में हैं और अंधेरे में रो रहे हैं, यानी कि जी रहे हैं। फेटर्ड डार्कनेस का मतलब होता है बांध देने वाला अंधकार, यानी कि गुलामी या फिर जिसे हम पिछड़ापन कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है वो इंडिया से उम्मीद की जा रही है कि वो बाकी देशों को फ्रीडम, एनलाइटमेंट और होप की ओर ले जाए अपने साथ। यहाँ पर ग्रेट मॉर्निंग्स जो है वो आज़ादी और नई शुरुआत का सिंबल है, और मतलब कि इंडिया को जो है वो अब लीडरशिप रोल निभाना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से हम जो है वो इन दो लाइंस का मतलब समझ सकते हैं। मदर ओ मदर, वेयर फॉर डॉस्ट दाउ स्लीप। यानी कि इंडिया को माँ के रूप में कहा जा रहा है कि तुम सो क्यों रही हो। ये एक इमोशनल और इंटेंस सवाल है। यहाँ पर पोइटिस इंडिया से कह रही है कि जब तेरे बच्चों को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तू कुछ कर क्यों नहीं रही। यहाँ पर ये जो स्लीप है वो एक मेटाफर है इग्नोरेंस, इनएक्टिविटी और डिप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल किया गया है कि इंडिया जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, बल्कि वो इनएक्टिव क्यों है, यानी कि निष्क्रिय क्यों है। तो इस तरह का यहाँ पर जो है वो सवाल बेसिकली पूछा गया है, और इस लाइन का यही मतलब होता है। देन इसके बाद है, देन इस स्टांजा की लास्ट लाइन है, अराइज एंड आंसर फॉर दाई चिल्ड्रंस सेक। यानी कि उठो और अपने बच्चों के लिए जवाब दो। यहाँ इंडिया से अपील की जा रही है कि वो जागे, उठे और एक्शन ले, क्योंकि उसके बच्चे मुसीबत में हैं। ये एक मदर चाइल्ड बॉन्ड को इवोक करता है, जहाँ पर एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करनी ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन हमारा लास्ट स्टैंजा है, दाई फ्यूचर कॉल्स दी विद अ मैनिफोल्ड साउंड। यानी कि तेरा फ्यूचर तुझे कई दिशाओं से पुकार रहा है। मैनिफोल्ड साउंड का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की आवाज़ें, यानी कि कई तरह की आवाज़ें। और ये इंडिया के लिए आवाज़ें कौन सी है? तो अपॉर्चुनिटीज़ की है, चैलेंजेस की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है। तो इन सब चीज़ों की वो आवाज़ें हैं। यानी कि बेसिकली हमारा जो फ्यूचर है, यानी कि हमारा जो भविष्य है, वो खुद इंडिया से कह रहा है कि तेरा समय अब आ चुका है और अब तो कुछ बड़ा कर। देन इसके बाद है, टू क्रिसेंट ऑनर्स स्प्लेंडर्स विक्ट्रीज वास्ट। यानी कि बढ़ते हुए सम्मान, चमक और विशाल जीत की ओर भारत को बुलाया जा रहा है। दोस्तों, क्रिसेंट का मतलब होता है चांद की तरह बढ़ती हुई कोई चीज़। यानी कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट और सक्सेस अब बढ़ने वाली है, बस जागने की देर है। दोस्तों, ये एक तरह का मोटिवेशनल कॉल है। देन इसके बाद है, वेकन ओ स्लम्बरिंग मदर एंड बी क्राउंड। यानी कि माँ तुम जागो और अपना मुकुट धारण करो। यानी कि इंडिया को बेसिकली माँ के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और उनसे कहा जा रहा है कि तुम जागो और अपना मुकुट, यानी कि अपना ताज जो है वो धारण करो। यानी कि बेसिकली इंडिया से कहा जा रहा है कि तुम अपनी चुप्पी की नींद को छोड़ो और ग्लोरी और राजाशाही का मुकुट पहनो, जैसे कि तुम्हारी असली पहचान थी। यानी कि जैसे तुम असली पहचान में थी, वैसे ही तुम फिर से बन जाओ। इस तरह से जो है वो हमारी भारत माता को यहाँ पर कहा जा रहा है। देन हमारी लास्ट लाइन आती है, हु वंस वर्ट एम्प्रेस ऑफ द सोवरेन पास्ट। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारी पोइटस कहती है कि तू तो वो है जो कभी राज करती थी स्वतंत्र अतीत में, यानी कि सोवरेन में। यहाँ हमारी पोइटस याद दिला रही है कि इंडिया कभी एक महान साम्राज्य हुआ करता था, साइंटिफिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली एडवांस्ड। अब वक्त आ चुका है कि अपने गौरवशाली लेगेसी को जिंदा करे वो। यानी कि इंडिया को जो है वो अपने गौरवशाली लेगेसी को ज़िंदा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, यानी कि कुछ इंडिया के लिए करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से जो है वो इस पोयम में बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।